हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 मात्रक एवं मापन में अध्ययन करेंगे मात्रकों की मापन की पद्धतियाँ। मात्रकों के मापन की पद्धतियाँ, मात्रकों के मापन की 3 पद्धतियाँ होती हैं। पहली जो मात्रकों के मापन की पद्धति है वो है MKS पद्धति। पहली जो मात्रकों के मापन की जो पद्धति है वो है MKS पद्धति। इसको मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। इस मात्रक पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता है और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है और समय को इस मात्रक पद्धति में सेकंड में नापा जाता है। मात्रकों की जो दूसरी पद्धति है प्रचलित वो कहलाती है CGS। जैसा कि इसका नाम है CGS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है। इसी कारण इस मात्रक पद्धति को CGS पद्धति कहा जाता है। CGS पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तीसरी जो मात्रक पद्धति प्रचलित है वह मात्रक पद्धति कहलाती है FPS पद्धति। तीसरी जो मात्रक पद्धति वह प्रचलित है FPS मात्रक पद्धति, जिसमें लंबाई को फुट में मेजरमेंट किया जाता है, द्रव्यमान को पाउंड से नापते हैं और समय को सेकंड से नापते हैं। यह मुख्य मात्रक पद्धतियाँ थी। अब जो सबसे ज़्यादा प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो मात्रक पद्धति है वह पद्धति कहलाती है SI सिस्टम। SI सिस्टम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एक ऐसी पद्धति जो पूरे विश्व में जिसको माना जाता है, जो प्रचलित है। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1962 में सभी देशों ने एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम को कहा गया है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यह मात्रक पद्धति MKS पद्धति का संशोधित रूप है। संशोधित रूप इसको इसलिए कहा गया कि इसमें जो MKS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो मात्रक था, जो यूनिट था, वो इस MKS पद्धति से ही इसमें लिया गया है और साथ ही कुछ और राशियाँ भी इसमें मूल रूप से ऐड कर ली गई है। इसमें भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ और पूरक भौतिक राशियों के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो मूल भौतिक राशियाँ है, MKS पद्धति में सिर्फ 3 थी, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, लेकिन इसमें 3 नहीं है। इस SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मूल भौतिक राशियाँ 7 मानी गई है। मूल भौतिक राशियाँ 7 मानी गई है और वो 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान,
तीसरी जो मूल भौतिक राशि है समय, चौथी जो मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता। ये 7 मूल भौतिक राशि इस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मानी गई है। इसके अलावा व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ और पूरक भौतिक राशियाँ भी इसमें बताई गई हैं, जिसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। अब देखिए, जो मूल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में वो है 7। अब उनका थोड़ा सा हम परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली मूल भौतिक राशि है लंबाई, लेंथ। इस लंबाई का जो मूल मात्रक एसआई सिस्टम में लिया गया है वो है मीटर, और उसको प्रतीक, उसका सिंबल है स्मॉल m, मीटर का। इसकी परिभाषा दी गई है प्रकाश द्वारा निर्वात में, निर्वात से अभिप्राय है जहाँ पर वायु नहीं हो, सभी वायु को बाहर निकाल दिया जाए तो पीछे रह जाएगा निर्वात। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/97,52,458 सेकंड में, 1 सेकंड के 91 भाग, उस सेकंड में जो तय की गई दूरी है वह कहलाती है 1 मीटर। परिभाषा को पुनः एक बार समझिए। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में इतनी बड़ी राशि का भाग देने पर जो राशि आती है उतने सेकंड में तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। यह हमारे पास हो जाएगा 1 मीटर की परिभाषा। और ये जो मान है वास्तव में यह है 1 सेकंड में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। 1 सेकंड में प्रकाश इतनी दूरी तय करता है तो 1 सेकंड क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/, इसका मान हो जाएगा दूरी का। अगली परिभाषा पर हम आते हैं। जो दूसरा मूल मात्रक है द्रव्यमान, मास, उसका मात्रक होता है मूल मात्रक किलोग्राम, जिसका प्रतीक चिन्ह होगा kg। इसकी परिभाषा दी गई है 4 सेंटीग्रेड पर 1 लीटर शुद्ध जल का जो द्रव्यमान है वो कहलाता है 1 किलोग्राम। इसके अलावा पेरिस में सेवरिस नाम के स्थान पर एक लैब है जहाँ पर स्ट्रांशियम इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन एक मॉडल के रूप में 1 किलोग्राम के रूप में रखा गया है। और ऐसा ही प्रादर्श हर देश में भी बना दिए गए हैं। अगला जो मूल मात्रक है उसकी परिभाषा पर आते हैं समय, टाइम की जो मूल मात्रक है वो है सेकंड और इसका प्रतीक है स्मॉल s। प्रकाश द्वारा 29,97,92,458 मीटर दूरी तय करने में जो लगा समय है वो कहलाता है 1 सेकंड, जो कि प्रकाश की चाल हम जानते हैं ना कि इतने मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल ही है एक तरह से। तो इतने मीटर दूरी तय करने में जो समय लगता है वो कहलाता है 1 सेकंड। अगली परिभाषा है विद्युत धारा। चौथा जो मूल मात्रक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मूल मात्रक होता है एम्पियर और इसको लिखा जाता है कैपिटल A से। इसकी परिभाषा है एकांक लंबाई वाले 2 समांतर धारावाही चालक तार एकांक दूरी पर स्थित हो तथा इन चालक तारों के मध्य जो लगने वाला बल है
वो 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन हो तो प्रत्येक तार में जो धारा प्रवाहित होगी वह होगी 1 एम्पियर। इसको हम और डिटेल में कक्षा 12 में भी अध्ययन करेंगे। पांचवी जो मूल भौतिक राशि है वो है ताप, टेम्परेचर। इसका मूल मात्रक होता है केल्विन और केल्विन को लिखा जाता है के से। जल के त्रिक बिंदु से अभिप्राय वह बिंदु जहाँ उसकी तीनों भौतिक अवस्थाएं द्रव, गैस और ठोस साम्य अवस्था में होती है, वह टेम्परेचर कहलाता है त्रिक बिंदु। जल के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है और जल का जो ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु है वो यही होता है 273.16 केल्विन। छठी जो मूल भौतिक राशि है ऐसे सिस्टम में रखी गई है वह है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो होता है मोल और उसको लिखा जाता है MOL से। मोल की परिभाषा दी गई है किसी पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की संख्या यदि अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो तो पदार्थ की मात्रा 1 मोल कहलाती है और अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10 की घात 23। इतने अणु किसी पदार्थ के अंदर हो तो उसका जो द्रव्यमान है वो कहलाता है 1 मोल। जो 7वीं मूल भौतिक राशि ऐसे सिस्टम में मानी गई है वह है प्रदीपन तीव्रता। इसका मूल मात्रक होता है कैंडेला और उसको लिखा जाता है CD। इसकी परिभाषा दी गई है किसी कृष्णिका से अभिप्राय काली वस्तु से होता है, जिसकी परिभाषा हम आगे डिटेल 12th क्लास में करेंगे। किसी कृष्णिका का दाब 101.325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो तो कृष्णिका के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता 1 कैंडेला होगी। ये एक कैंडेला की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर आज हमने जो मूल भौतिक राशियाँ 7 होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता, इसके मूल मात्रक और उसकी परिभाषा का अध्ययन किया। आप इसको दोहरान करना। इस तरह से हम और आगे ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।